अरहंत सिद्ध सूर्य जाए साधु सब अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान लागते भई जो भक्ति है जो भक्ति पाए को न माई। पाए तुम नवाईस। धन्य धन्य तुम धन धन काज सब आज भय कर जोर कर जो बार 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 बंदना बार हमारी। वंदना हमारी। मंगल सुमंगल हम सुख हम चाह सुख सुख ओ मेरी हो ऐसी दशा जैसी दस तुम धारी है। तुम ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। समाधि मरण का बहुत अद्भुत स्वरूप शास्त्र के आधार पर अपना चल रहा है। कल हमने शास्त्र की कुछ उक्तियों के आधार पर, संदर्भों के आधार पर समाधि मरण का स्वरूप जाना, पढ़ा। उसका थोड़ा विश्लेषण हम करेंगे और उसमें क्या सार है, उस सार को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, विश्लेषण करने के बाद में फिर आगे अपन उसको पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सरल है विषय, लेकिन हम प्रैक्टिकल रूप में जब इसको देखते हैं तो हमको कई कठिनाइयां भासित होती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे समाधि मरण तो बहुत कठिन है, जीवन रक्षा तो बिना हिंसा के हो ही नहीं सकती है। लेकिन संलेखना और समाधि नियम से किसको होती हैं? व्रतियों को होती हैं, व्रतधारियों को होती हैं। क्योंकि तत्वार सूत्र ग्रंथ में भी हम देखते हैं कि जिन्होंने 16 व्रतों का 12 व्रतों का पालन किया और अंत में मारणांतिकी संलेखना जोशिता है, मुनि भगवंत हैं, वो भी अंत समय आने पर संलेखना धारण करते हैं। अविरति जीव को संलेखना होती है कि नहीं होती है? तो अविरति जीव संलेखना की भावना तो भाते हैं, समाधि मरण की भावना तो भाते हैं। अंतरंग में तो उनका चित्त भी समाधिमयी है। त्रिकाली ध्रुव आत्मा के प्रति जो अपनापन है वो निरंतर वर्तता है। सम आधि माने ऐसा समस्त जगत के प्रति न जगत सुख का कारण है न दुख का कारण है, ऐसा समता भाव रूप श्रद्धांत तो उनका है ही। लेकिन मरण में हो सकता है वैसी व्यवस्थाएं ना बने। हम राजा श्रेणिक की मृत्यु का भी वो देखते हैं कि किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई, तो उसको समाधि नहीं कहा जा सकता है। तो मुख्य रूप से व्रतियों के संदर्भ में समाधि मरण का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक जीव ये भावना भाता है कि अंत समय में उसके परिणाम स्थिर रहें, तो उसको उपचार से समाधि मरण कहा गया है। आप ऐसा नहीं समझ लेना जैसे कोई बालक होता है ना, उसको डॉक्टर बनना है, अभी है बालक, तो वो भी गले में वो लटका लेता है, तो उसको भी सब डॉक्टर डॉक्टर कहने लगते हैं। तो मूल रूप से तो व्रतियों के ही अपेक्षा से आगम में समाधि मरण और संलेखनाएं कही गई हैं। अन्य जीवों को भी आकुलतामय मरण ना हो, परिणाम बिगड़ते हुए मरण ना हो, भयभीत होकर के मरण ना हो, इसलिए अन्य जीवों को भी आदर्श मरण कैसा होना चाहिए इसके संदर्भ में संलेखना का उपदेश दिया गया है। लेकिन मूल स्वरूप क्या है संलेखना का, वो हम शास्त्रों के आधार पर समझ रहे हैं। और ये बहुत प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल क्या है? ऐसा ही होना चाहिए, हर जीव का जीवन ऐसा ही होना चाहिए। जैसे पंडित सदाशिवदास जी ने कहा ना कि देह जो है वो धर्म की सहकारी है। हमने प्रवचन सार ग्रंथ में भी पढ़ा था, उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग के संदर्भ में। यदि मुनि भगवंत उत्सर्ग मार्ग का, कठोर मार्ग का पालन करके और उसके कारण देह नष्ट हो जाए, मरण हो जाए, तो जो सकल संयम है, वो सकल संयम के घात का प्रसंग आता है। वहां तो ऐसा कहा, मानो सकल संयम का बमन करके असंयत अवस्था को प्राप्त कर लिया हो। क्योंकि व्रतधारी मनुष्य नियम से देवायु आदि का बंद करके देवायु में जाते हैं, तो वहां तो असंयम ही होने वाला है। इसलिए देह की साज संभाल करना ये भी मनुष्य गति के कर्तव्यों में एक है। जब देह ही आहार ग्रहण ना कर, मतलब देह ही आहार छोड़ दे, वो पचा ही नहीं सके, तो ऐसी स्थिति में अपने परिणामों में भी आहार आदि के प्रति, शरीर आदि के प्रति तटस्थ भाव लेकर के और आत्म भावना बढ़नी चाहिए।
ये मूल स्वरूप तो ये है। और उसकी जो 4 कंडीशन बताई आचार्य समंतभद्र देव ने, कौन कौन सी कंडीशन बताई हैं अलका जी? सर उपसर्ग में, दुर्भिक्ष में, बुढ़ापे में और बीमारी में। ये कैसी हो? जब ये ऐसी हो कि अहिंसक विधि से जीवित रहना संभव ना हो, इनका प्रतिकार करना संभव ना हो, इनको टालना संभव ना हो। ठीक है? तब अच्छा, किसी भी मनुष्य का या संसार में रहते हुए किसी भी जीव का जीवन हिंसा रहित हो सकता है क्या? जब तक संसार है, देह है, तब तक हिंसा है। द्रव्य हिंसा की बात मैं कर रहा हूँ, भाव हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे 13वें गुण स्थान वर्ती जब होते हैं जीव, परम औदारिक शरीर जिसको हम कहते हैं, तो औदारिक शरीर से परम औदारिक शरीर जब होता है तो शरीर में जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो सभी जितने भी जीव हैं, बादर, सूक्ष्म तो क्या कहें, बादर जीव जो हैं, वो सभी जीव मरण हो जाता है उनका। तो जीव एक शरीर परम औदारिक एकदम प्रासुक हो जाता है, तो वहां भी तो मरण हुआ। तो वो हिंसा हुई कि नहीं? तो उसको हिंसा नहीं कहते। हिंसा किसे कहा? एक तो वही है प्रमत्त योगात प्राण विपरोपणम हिंसा, वही मूल हिंसा है। लेकिन जब समाधि मरण में शरीर रक्षा की बात आए, जीवन रक्षा की बात आए, तो वहां बिना भाव हिंसा हुए द्रव्य हिंसा नहीं हो सकती है। तो अपने परिणामों को संभालेगा, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री जीवों की विराधना के प्रति सावधान रहेगा, तो निश्चित रूप से ही वो किसी भी प्रकार के अन्याय, अनीति, अवक्ष्य, हिंसा से अपने जीवन रक्षा का उपाय नहीं करेगा। ठीक है? तो ये 4 स्थितियों में भूमिका के अनुसार, मुनि की भूमिका के अनुसार प्रतिकार का मतलब अलग है। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव की अपेक्षा से प्रतिकार का मतलब अलग है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव की अपेक्षा से प्रतिकार का मतलब अलग है। चारों ही गुण स्थानों में अलग अलग प्रकार से प्रतिकार घटित होता है। अब कोई कहे मिथ्यात्व गुण स्थान में, तो मिथ्यात्व गुण स्थान में तो व्रत आदि होते ही नहीं है। समाधि मरण भी नहीं होता है मिथ्या दृष्टि का, समाधि मरण नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मानुभवी जीवों को ही समाधि मरण होता है। जिनको आत्मस्वरूप का भान नहीं है उनको समाधि का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अभिनय हो सकता है समाधि का, लेकिन जिसको हम परिणामों से जोड़ करके देखते हैं, जो ये माने कि मैं मरने वाला और जीने वाला हूँ, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान, इसकी मान्यता ये है, उसको समाधि कैसे हो सकती है ना ख्याल में? इसलिए ज्ञानी जीवों को ही समाधि मरण होता है और वो सहज होता है। अगले भव की भी उनको आशंका नहीं होती है, क्योंकि 7 भयों से रहित होते हैं। ये लोक भय, परलोक भय, रक्षा भय, मुक्ति भय, अकस्मात भय, वेदना भय, मरण भय, 7 प्रकार के भयों से रहते हैं, इसलिए सहज होती है। पंडित, हाँ जी, थोड़ा सा उपसर्ग मार हो, अब बाद मार के ऊपर बताए ना थोड़ा सा। प्रवचन सार में पढ़ा था, भूल गए क्या? हाँ, इसीलिए तो देखो, अपवाद मार्ग का मतलब मुनि भगवंत हैं, आराधि लेने के लिए तो व्रतादि धारण नहीं करते हैं। आराधि लेंगे तो शुद्धोपयोग रूप धर्म साधन कैसे कर पाएंगे? तो वो कहते हैं कि हम आराधि के लिए जाएंगे, हम तो शुद्धोपयोग में का ही पुरुषार्थ करेंगे, शरीर जाता हो तो चला जाए। तो उनको उपदेश दिया गया है कि यदि उत्सर्ग मार्ग, उपसर्ग नहीं, उत्सर्ग माने कठिन मार्ग, कठिन मुनि मार्ग का अगर पालन करते हुए देह नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? संयम भी नष्ट हो जाएगा, देह नष्ट होने तक है। देह का रक्षण भी कैसे करना है? जिन व्रतों को धारण किया, उन व्रतों की मर्यादाओं में देह का रक्षण करना, मर्यादा तोड़ के भी देह का रक्षण नहीं करना। ठीक है? हाँ कल्पना जी, आवाज आ रही है आपके यहाँ से घर की चर्चाओं? सुन, पुरानी काय पकड़ा रही है, पुरानी काय पकड़ा रही बात भाई, छोटे वालों। हाँ, सागर धर्मामृत में पंडित साहब क्या कहते हैं, पंडित आसरधर जी, कि जो तत्वज्ञानी पुरुष हैं उनको शरीर को जानबूझ करके नष्ट नहीं करना चाहिए। जानबूझ करके मतलब ये होता है, कह रहे देह तो पर है, ये तो कष्ट का घर है और ये तो बहुत अशुचि है, इसलिए रोग होता है तो होने दो, हम तो नहीं करेंगे उपचार।
बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, कभी उनको सलाह दो ना कि भाई शरीर का ध्यान रखो, स्वास्थ्य रहेगा तो आराधना भी कर पाओगे निश्चिंत होकर के। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपकी धर्म साधना भी डिस्टर्ब होगी, बीमार हो जाओगे, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे तो क्या होगा, मंदिर पूजा स्वाध्याय सब छूट जाएगा। इसलिए शरीर का भी यथा योग्य जब मुनियों को उपदेश दिया गया है तो श्रावकों का भी कर्तव्य है। इसीलिए धर्म का साधन होने से शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए, जानबूझ करके शरीर को परेशान नहीं करना चाहिए, हैं? उसका उपयोग करना चाहिए। और यदि शरीर स्वयं नष्ट होता हो तो भी शौक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो शरीर नहीं हूँ, शरीर से भिन्न पदार्थ हूँ। तो इसलिए शरीर की रक्षा और शरीर के नष्ट होने पर शोक न करना, ये दोनों ही ज्ञानी जीवों के जीवन में सहज होते हैं। ठीक है, तत्व विचार भी करना चाहिए और अपनी भूमिका का भी विचार करना चाहिए। भूमिका का विचार करेंगे तो शरीर के लिए यथा योग्य जो व्यवस्था है वो बनी रहेंगी, और तत्व का विचार करेंगे तो उसके प्रति राग नहीं होगा। तो ऐसी दृढ़ता वाले जीवों को ये संलेखना होती है। संलेखना में संलेखन, लेखन का मतलब अवलोकन करना भी होता है, और लेखन का मतलब क्रश करना भी होता है। क्रश करना माने उनको अंग्रेजी में क्रश करना बोलते हैं, संस्कृत में क्रश माने उनको कम करना। तो किस किस को कम करना है? देह तो अपने आप ही क्रश हो रही है, ठीक है, रोग आदि हुए हैं या जो भी नी प्रतिकार वाली 4 स्थितियां उत्पन्न हो रही, तो शरीर तो क्रश हो ही रहा है। वास्तव में हमें शरीर को क्रश करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, शरीर तो अपने स्वभाव से क्रश हो ही रहा है, क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं। तो हमें तो कसायों को क्रश करना है, कसायों को कम करना है। और कसायों को कम करने का क्या साधन है? तो द्रव्य गुण पर्याय, तत्व का विचार है, सर्वज्ञता, क्रमबद्ध पर्याय, जो जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांत हैं, जो वस्तु के स्वरूप को बताने वाले हैं। वस्तु स्वरूप जानने से कसाएं स्वतः ही क्रश होती जाएंगी। तो बुद्धिपूर्वक उद्यम तो इतना ही है, अपन तो वही याद आता है 5 लब्धियों का स्वरूप। करण लब्धि कैसे हो? तो करण लब्धि कैसे हो, वो तो निर्विकल्प अवस्था है। तो हम क्या करें? तो हम तो यही कर सकते हैं, बुद्धिपूर्वक उद्यम तो इतना ही है कि तद्रूप होकर के अपने उपयोग को अपने में लगाए, वही समाधि का उपाय है। 100 बीमारियों का एक इलाज है, तत्व विचार, तत्व विचार, तत्व विचार। ठीक है, अब शरीर की स्थिति इस प्रकार से बन जाए कि वो उसका रक्षण संभव नहीं हो, तो आहार जल आदि का त्याग करके शरीर क्रस हो जाता है। क्रस हो जाता है माने कहना चाहिए ना, सावधान रहता है, गाफिल नहीं होता है। और श्रुत ज्ञान रूपी अमृत से, श्रुत ज्ञान रूपी अमृत का मतलब ही क्या है? तत्व विचार, वस्तु का स्वरूप, आगम का अभ्यास, तीनों लोकों का नेत्र, ऐसा जो आगम है उसके अभ्यास के द्वारा कसाय क्रस होती है। और कहाँ रहना चाहिए ऐसे काल में? तो उसका भी दिया, चतुर्विध संघ के समक्ष उपस्थित होवे। त्यागी वृत्ति जीवों के निकट चला जाए, संघ आदि में चला जाए, ज्ञानी जीवों की निकटता के साथ रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो कि भाई आप इनको भी बुला दो, लड़कों को भी बुला दो, लड़की को भी बुला दो, दामाद को भी बुला दो, और इसको बड़े प्रशंसा भाव से लोक में देखा जाता है। अरे भैया, वो तो मरने के पहले इनको भी देख लिया, उनको भी देख लिया। ये अच्छी बात है क्या? किसी को देख करके मरना ये अच्छी बात है क्या? जो देखने योग्य परमात्मा स्वभाव अपना आत्मा था वो नहीं देखा, और लड़की को देखना है, नातियों को देखना है, पोतों को देखना है। इससे पता चलता है कि जीव अभी संसार बहुत लंबा इसका शेष है। ठीक है, इसलिए यहाँ तो ये उपदेश दिया गया है कि ऐसे स्थान पर चला जाए, ऐसे स्थान पर अपनी व्यवस्था बनाए कि जहाँ कसाय उत्पन्न होने का, शरीर के प्रति ममत्व होने का, जीवित रहने की आकांक्षा का अथवा मरने की इच्छा का भाव ही न रहे। तत्व ज्ञान के प्रति ही अपना उपयोग निरंतरता के साथ रहे। यदि संघ के पास निकट रहेगा तो उनका आदर्श जीवन देखेगा, उनके आदर्श जीवन के हिसाब से अपनी भावना भाएगा, और उनके निकट स्वतःभ्यास भी निरंतर होता है, तो सत्संगमागम भी बना रहेगा, तत्व विचार भी बना रहेगा। और यदि घर में भी हैं
ऐसा नहीं है, सबके लिए स्थितियां नहीं बनती हैं कि नहीं हम तो चले ही जाएंगे, व्यवस्था बनी जाएगी। उसके लिए बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। मुनियों का संग भी होना चाहिए, उस प्रकार की व्यवस्था भी बननी चाहिए। अब नहीं है तो समाधि मरण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वास्तव में समाधि मरण के लिए किसी व्यवस्था की आवश्यकता है ही। ये तो उपयोग की स्थिरता का नाम है। उपयोग की स्थिरता होने पर ही समाधि मरण होता है। और उपयोग की स्थिरता के लिए पदार्थ का निश्चय के लिए तत्व का अभ्यास, इस प्रकार की व्यवस्थाएं चाहिए। व्यवस्था ये है। कई लोग कहते हैं ना कि भाई हम अपनी व्यवस्था बना ले रहे हैं। भाई मरण के समय क्या व्यवस्था बनाते हैं? क्या व्यवस्था बनाते हैं? बना सकते हैं कोई व्यवस्था? जगत सहज स्वयं परिणमनशील है। परिवर्तन की इच्छा ही समाधि मरण के विरुद्ध है। ज्ञानी जीवों से पूछा जाए कि मरण की इच्छा है, समाधि मरण की इच्छा है, वो कहते नहीं है, हम तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, उसी की भावना बातें हैं। कि अगली गति कौन सी हो इसकी इच्छा है, ये तो निदान है। और निदान तो होता नहीं ज्ञानी जीवों को। और यदि किसी को निदान हो जाए किसी गति का, किसी ऐश्वर्य का, किसी पद का, तो सम्यक तो नहीं रहता है, मिथ्यात्व में जीव चला जाता है। इसलिए जो समाधि मरण का अविरुद्ध स्वरूप है वो यहाँ पर अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। एक ही बात को अलग अलग आचार्यों के श्लोकों के माध्यम से, पंडित आसर जी के द्वारा जो बताई गई बात है उसको भी अनेक श्लोकों के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के ग्रंथ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के कुछ श्लोक थे ये हम पढ़ चुके हैं पहले। किसका माइक ऑन है? माइक म्यूट रखिए। अगर आपको कुछ पूछना है तभी अनम्यूट करिए, अदरवाइज म्यूट रखिए, सभी को डिस्टर्ब होता है। ठीक है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के ये 2 श्लोक हैं जो संलेखना के संदर्भ में है। देखो, प्रशंसा के अर्थ में ऐसा कहा जा सकता है कि अगले भाव में भी व्रत आदि को ले जाने वाला, धर्म को ले जाने वाला ये संलेखना रूप साधन है। लेकिन जिनको भाव के अभाव की भावना है, जिनको किसी भाव से कोई ऐतराज नहीं है, ऐसे जीवों के अंतिम समय को समाधि मरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्या वांछा सहित, निदान सहित मरण समाधि मरण नहीं होता है, निदान रहित मरण ही समाधि मरण होता है। तो श्लोक पढ़ते हैं। इयमे कैव समर्था ये में धर्म स्वं मे मया समम नेतुम् सततमिति भावनीया पश्चिम सल्लेखना भक्त्या मरणान्ते वस्यमहम् विधिना सल्लेखना करिष्यामि इति भावना परिणतो न गतमपि पालयेदिदं शीलम्। क्या कहते हैं यहाँ पे कि संलेखना एक ऐसा व्रत है जो धर्म को अगले भाव तक लेकर के जाता है। ये तो प्रशंसावाची है, संलेखना की बात कर रहे हैं इसलिए हम उसकी प्रशंसा में कहते हैं कि धर्म को अगले भाव में लेकर के जाने वाला है। ज्ञानी जीव, धर्मात्मा जीवों का तो धर्म निरंतरता के साथ ही होता है, वो तो भावों का अभाव करने वाले होते हैं। इसीलिए ज्ञानी जीवों का धर्म तो उनके साथ ही चलता है और उनका मरण भी संलेखनामय ही होता है। और अन्य जीवों को भी ये यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है कि ऐसा धर्म भाव जीवन में प्रकट करो जिससे कि मरण संलेखनामय हो और ये धर्म का साधन निरंतरता के साथ बना रहे। इसलिए ये भावना भानी चाहिए कि मैं मरण के समय अवश्य ही संलेखना विधि से ही देह का त्याग करूं। और
जो मरण के पूर्व जो व्रत आदि हैं जो मैंने धारण किए थे, मरण के समय भी उन व्रतों में किसी भी प्रकार का दोष ना लगे, ऐसी भावना निरंतर आनी चाहिए। सर यहीं से पढ़ना है। देह तो हाँ, पुद्गल देह तो परमाणुओं परमाणुओं का पिंड है। देह तो पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। पुद्गल परमाणु तो समय आने पर यहीं बिखर जाएंगे, पर मैं तो अनादि अनंत अविनाशी तत्व हूँ, अतः मैं तो अगले भव में भी रहने वाला हूँ। मेरा धर्म भी मेरे साथ रहने वाला है, अतः हमें देह के बारे में, धन संपत्ति के बारे में न सोचकर अपने आत्म तत्व के बारे में सोचना चाहिए। अपने आत्म तत्व की संभाल में ही सावधान होना चाहिए। उक्त छंदों में आचार्य अमृतचंद हमें यही आदेश देना चाहते हैं, यही उपदेश देना चाहते हैं। इस संलेखना व्रत का वर्णन श्रापकाचारों में आता है। दूसरी प्रतिमा में 12 व्रतों की चर्चा के उपरांत इसका निरूपण होता है। पंडित प्रवर आसाधर जी भी इस संलेखना व्रत की चर्चा अनगार धर्मामृत में न करके सागार धर्मामृत में करते हैं। 7वें अध्याय में व्रत की श्रावक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन करने के उपरांत 8वें अध्याय में संलेखना की बात करते हैं। आसाधर जी श्रावकों के 3 भेद करते हैं। पहला पाक्षिक, दूसरा नैष्टिक और तीसरा साधक। जिसे जैन दर्शन का पक्ष है वह पाक्षिक श्रावक है, और जिसकी निष्ठा जैन दर्शन में है वह नैष्टिक श्रावक है। जैन दर्शन की साधना करने वाला श्रावक साधक श्रावक है। आप्रति सम्यक दृष्टि पाक्षिक श्रावक है, और 11 प्रतिमाओं को धारण करने वाला उनका निष्ठा पूर्वक पालन करने वाला नैष्टिक श्रावक है। समाधि पूर्वक मरण का वरण करने वाला अर्थात संलेखना धारण करने वाला साधक श्रावक है। इस प्रकार है सुनिश्चित ही है कि है व्रत व्रती श्रावकों का व्रत है। आचार्य समंत भट्ट द्वारा रचित रत्नकर्ण श्रावकाचार के 6वें अध्याय में संलेखना की चर्चा करने के उपरांत 7वें अध्याय में 11 प्रतिमाओं की बात करते हैं। सब कुछ मिलाकर 11 प्रतिमाएं और उनमें समागत 12 व्रतों के इर्द गिर्द ही समाधि मरण संलेखना की चर्चा की जाती रही है। इससे है सिद्ध होता है कि है मुख्य रूप से पंचम गुणस्थान व्रती श्रावकों का व्रत है। साधु तो सदा समाधिस्थ ही रहते हैं, उनका संपूर्ण जीवन समाधि में है, और जिनका जीवन समाधि में होता है उनका मरण भी नियम से समाधि में होता ही है। समाधि मरण की चर्चा में माता पिता, पत्नी, पुत्र आदि कुटुंबी जनों से आज्ञा लेना, क्षमा याचना करना मुनिराजों के कैसे संभव है। सभी कुटुंबी जनों को संपत्ति बांटने की बात भी कैसे संभव है, क्योंकि वे तो है सब दीक्षा लेते समय ही कर चुके हैं। आवृत्ति के जब कोई व्रत नहीं है तो फिर है व्रत भी मुख्य रूप से कैसे हो सकता है। सामान्य रूप से तो सभी ज्ञानी अज्ञानी मृत्यु समय सावधानी की अपेक्षा रखते ही हैं, और रखना भी चाहिए। आचार्य श्री अमित गति द्वारा रचित मरण कंडिका नामक ग्रंथ आचार्य शिवार्य द्वारा प्राकृत भाषा में लिखी गई भगवती आराधना या मूल आराधना का संस्कृत रूपांतरण है। उसमें आचार्य देव ने 5 प्रकार के मरणों की चर्चा की है, जो इस प्रकार हैं। पहला बाल मरण, दूसरा बाल मरण, तीसरा बाल पंडित मरण, चौथा पंडित मरण और 5वां पंडित मरण। पहला मिथ्या दृष्टियों के मरण को बाल मरण कहते हैं। अवृत सम्मत दृष्टियों के मरण को बाल मरण कहते हैं। आगे तीसरा प्रतिमाधारियों और आर्जिकाओं के मरण को बाल पंडित मरण कहते हैं। चौथा मुनिराजों के मरण को पंडित मरण कहते हैं। 5वां अरिहंतों के निर्माण को पंडित मरण कहते हैं।
गुण स्थान परिपाटी के अनुसार प्रथम गुरुस्थान वालों का मरण बाल बाल मरण है, चतुर्थ गुरुस्थान वालों का मरण बाल मरण है, पंचम गुरुस्थान वालों का मरण बाल पंडित मरण है, छठवें से 11वें गुरुस्थान वालों का मरण पंडित मरण है और 13वें 14वें गुरुस्थान वालों का निर्वाण पंडित पंडित मरण कहा जाता है। प्रस्तुत कृति में उक्त 5 मरणों में मात्र दूसरे और तीसरे मरण को अर्थात चौथे और 5वें गुरुस्थान वालों के समाधि मरण या संलेखना को विषय बनाया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी इस कृति का विषय मात्र आवृत्ति और अणुव्रति समग्र दृष्टियों की संलेखना है। ध्यान रहे 12 व्रतों में अतिचारों की चर्चा के साथ ही संलेखना के अतिचार भी गिनाए हैं। है भी सिद्ध करता है कि है संलेखना नामक व्रत मुख्य रूप से व्रती श्रावकों का है। व्रत धारण करने वाले आत्मार्थी भाई बहनों को उनकी कमजोरी के कारण जो अल्प दोष लग जाते हैं उन्हें अतिचार कहते हैं। संलेखना व्रत में लगने वाले अतिचार इस प्रकार हैं। पढ़ें सर। हाँ। जीवित मरणान संसा सा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीविता संसा मरना संसा मित्रानुराग सुखानुबंध और निदान, ये 5 संलेखना व्रत के अतिचार हैं। पहला जीविता संसा, संलेखना लेकर जीने की इच्छा रखना जीविता संसा नामक प्रथम अतिचार है। आगे दूसरा मरना संसा, रोगादि के कष्ट से घबराकर जल्दी मरने की इच्छा होना मरना संसा नामक दूसरा अतिचार है। वैसे तो प्रत्येक आत्मार्थी मुमुक्षु भाई बहन की भावना ऐसी होना चाहिए या होती है कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। संलेखना लेने वाले को तत्काल मरने और अपरिमित काल तक जीने के लिए तैयार रहना ही चाहिए। मित्रानुराग, मित्रों के साथ अनुराग होना, उन्हें बार बार याद करना मित्रानुराग नामक तीसरा अतिचार है। चौथा सुखानुबंध, भोगे हुए सुखों या भोगों को याद करना सुखानुबंध नामक चौथा अतिचार है। 5वां निदान, आगे के भोगों की चाह होना निदान नामक 5वां अतिचार है। इस संलेखना व्रत के 5 अतिचार हैं। इन्हें जानकर तत्व चिंतन के माध्यम से इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। संलेखना व्रत तो व्रतियों का है सोचकर अव्रतियों को इससे विरक्त नहीं होना चाहिए। उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार इसका पालन करना ही चाहिए। बस मृत्यु बस यहीं तक पढ़ना है। ये जो पूरा विषय हमने निरंतरता के साथ पढ़ा है, इसमें एक बिंदु को आगम के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जो संलेखना और समाधि मरण के संबंध में चर्चा आती है वो व्रती श्रावकों के व्रतों के उपरांत ही उसकी चर्चा आती है। यानी जिन्होंने आजीवन अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत आदि धारण किए हैं, अंत समय में वो संलेखना और समाधि का भी व्रत लेकर के उसका नृतिचार पालन करें, क्योंकि संलेखना और समाधि के व्रत में इन 12 ही व्रतों का परिरक्षण होता है। ठीक है, क्योंकि उस समय फिर अणुव्रत में अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परमाणानुव्रत, मरण समय तो ये व्रत घटित नहीं हो सकते उस प्रकार से जैसे इनकी परिभाषाएं बनाई गई। लेकिन संलेखना और समाधि का नियम लेने पर नियम से मुनिवत जीवन हो जाता है। अगर आप रत्नकंठ श्रावकाचार में देखो तो संलेखना आदि व्रत लिए हुए जीवों का जो जीवन है वो मुनिवत ही हो जाता है, मुनि भगवंतों जैसा ही हो जाता है। इसीलिए विशेष रूप से व्रती श्रावकों के संदर्भ में ही इस संलेखना और समाधि मरण की चर्चा की गई है। अब ये प्रश्न उठ सकता है, तो क्या मुनि महाराजों को समाधि मरण नहीं करना चाहिए?
अरे मुनि महाराज का तो जीवन ही समाधिमय है, उनका मरण होगा तो नियम से समाधिमय ही होने वाला है, उसमें रंच मात्र भी कोई भी प्रश्न उत्पन्न होने का कोई स्थान ही नहीं रह जाता है। ये बात अनेक ग्रंथों में जिन जिन प्रकरणों में समाधि की चर्चा की गई है वो सिद्ध किया है। जैसे सागार धर्मामृत श्रावकों की अपेक्षा से लिखा गया, अनागार धर्मामृत महाव्रतियों की अपेक्षा से लिखा गया। तो संलेखना और समाधि मरण की चर्चा पंडित आसाधर जी ने सागार धर्मामृत में की। इसी प्रकार से हम देखें चरणन योग सूचक चूलिका में जहां पर मुनियों के व्रतों की, उन मोक्ष मार्ग आदि की चर्चा की गई, वहां संलेखना की चर्चा नहीं, लेकिन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में 12 व्रतों के बाद संलेखना की चर्चा है। रत्नगण श्रावकाचार ग्रंथ में भी हम देखते हैं तो वो भी 12 व्रतों के बाद ही चर्चा है। और तत्वार सूत्र ग्रंथ में भी देखते हैं तो वहां भी जो 7वां अध्याय है, 6वां 7वां अध्याय है, उसी संदर्भ में संलेखना और समाधि मरण की चर्चा है। मुनियों की अपेक्षा से क्यों नहीं, महाव्रतियों की अपेक्षा से क्यों नहीं? तो उसके 2 कारण हम देख सकते हैं। एक तो महाव्रती नियम शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म का साधन की प्रतिज्ञा के साथ वो व्रत अंगीकार करते हैं, तो उनके जीवन में ऐसे प्रतिकूल अवसर हो ही नहीं सकते हैं कि उनका मरण बिगड़े। और उनका मूल साधन तो छपक श्रेणी मान करके संसार का अभाव करना है, उनको तो पंडित मरण और पंडित मरण सहज होता ही है। इसी संदर्भ में 3 प्रकार के श्रावकों की चर्चा भी की गई। अविरत सम्यक दृष्टि श्रावकों को पाक्षिक श्रावक कहा जाता है। उनको व्रतों का पक्ष तो है, व्रतों को अच्छा तो मानते हैं, लेकिन व्रतादि धारण नहीं कर पाते अपने जीवन में चारित्र मोह के उदय के कारण। नैष्टिक श्रावक वो श्रावक हैं जो 11 प्रतिमाएं अथवा 12 व्रत धारण करके श्रावक जीवन व्यतीत करते हैं। और साधक वो हैं कि जो अंत समय में समाधि और संलेखना व्रत धारण करके समाधि पूर्वक देह छोड़ते हैं, संलेखना पूर्वक देह छोड़ते हैं। तो ये भी श्रावकों के संदर्भ में ही संलेखना और समाधि की चर्चा यहाँ पर सिद्ध होती है। ठीक है। और जो स्वरूप बताया है कि सबसे आज्ञा लेना, सबसे क्षमा भाव धारण करना समाधि के पूर्व, ऐसे ऐसे इन वस्तुओं का त्याग करते जाना, तो ये त्याग आदि जो कहे गए हैं, अनुमति आदि कही गई हैं, ये मुनियों के जीवन में तो घटित नहीं की जा सकती, श्रावकों की अपेक्षा से ही हैं। मरण कंडिका ग्रंथ के संदर्भ में, और ये तत्वार सूत्र में भी ये सूत्र है, उसके संदर्भ में भी यहाँ दिया गया है। इसमें बाल पंडित मरण जो है उसके संदर्भ में समाधि और संलेखना घटित होती है। मुनिराजों का तो पंडित मरण है ही, और अरिहंत आदि हैं वो तो पंडित जो निर्वाण होता है उसको पंडित मरण कहा गया है। तो मरण का मतलब यही है देह आदि संयोगों का छूटना, उसको मरण कहा गया है। तो देह आदि का संयोग वहां भी छूटता है। तो इस प्रकार से इस प्रकरण में ये बात सिद्ध की गई है कि संलेखना और समाधि मरण की चर्चा आगम में व्रती श्रावकों के संदर्भ में ही की गई है। तो अब इससे एक प्रश्न ये उत्पन्न हो सकता है कि हम तो व्रती श्रावक यदि नहीं है तो क्या हमको समाधि मरण धारण नहीं करनी चाहिए, संलेखना की भावना नहीं भावनी चाहिए? अरे भाई, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं जिससे जीवन अच्छा बने, हमारे परिणति अच्छी रहे, ऐसी सभी चीजें धारण करनी चाहिए। नहीं कर पाओ तो उनको धारण करने की भावना भानी चाहिए। तो अच्छी चीज है, इसीलिए अन्य श्रावकों को भी, अवृति श्रावक हों अथवा अन्य श्रावक भी हों जो जिन धर्म की आराधना में तत्व ज्ञान अर्जन के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, जीवन निवृत्तिमय होगा तो भव का किनारा जल्दी लगेगा। और जो दोष भी बताए गए हैं, दोष माने जो अतिचार, 5 अतिचारों की भी चर्चा है, वो भी श्रावकों के संदर्भ में ही घटित होती है। महाव्रत धारण करते ही साथ जीवता संसार, मरणा संसार, मित्रानुराग, सुखानुबंध, निदान, ये तो जीवन में होने का प्रश्न ही नहीं है पंचम छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराजों को, और पहले गुण स्थान वालों को तो होता नहीं है समाधि मरण। ठीक है, बाह्य व्रत आदि भी धारण करें तो भी शल्य बनी रहती हैं अंदर में मिथ्यात्व के कारण।
तो ये जो 5 अतिचार बताए गए हैं, ये भी श्रावकों की अपेक्षा ही घटित होते हैं। अगर सर हाँ, पंचम गुण स्थान तक घटित होंगे तो उधर। हाँ, मूल रूप से पंचम गुण स्थान के संदर्भ में ही आगम में संलेखना और समाधि मरण की चर्चा की गई, उसी के चौथे की भी नहीं है सर। नहीं, चौथे से चौथा पंचम मिलेंगे। गुण। नहीं, 12 व्रतों के बाद संलेखना व्रत की चर्चा होती है। आप कोई भी श्रावकों का वो देख लीजिए हाँ। ग्रंथ, उसमें है, यही यहाँ पे सिद्ध किया जा रहा है। चौथा नहीं, मतलब चौथा चौथा नहीं, नहीं लेंगे तो। चौथा भी नहीं, मिथ्यात्व में तो है ही नहीं। मुनि और महाव्रतियों की अपेक्षा से भी आगम में इसकी चर्चा नहीं की गई है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको समाधि मरण नहीं होता है, उनको तो नियम से होता ही। सावधान रहने की जरूरत किसको है, वो वाली चर्चा यहाँ पे है। इसीलिए ये समझ लो, इसको भी व्रत कहा गया है, संलेखना व्रत। कब लेना चाहिए? अंत समय में लेना चाहिए। किसको लेना चाहिए? व्रती श्रावक को लेना चाहिए। ठीक है। तो ये जीवित रहने, अब एक बार ये व्रत ले लिया, कब ले लिया? वही 4 स्थितियों में, नी प्रतिकार, जिनका प्रतिकार संभव नहीं है, अब उसके बाद व्रत ले लिया। व्रत लेने के बाद जीवित रहने की इच्छा, जीवित मरणा शंसा, मित्र अनुराग। अरे ये मित्र का मतलब खाली मित्र नहीं, मित्र का मतलब घर कुटुंब हर व्यक्ति। फिर ये भावना भाई कि अरे वो आ जाते तो अच्छा होता, उनका मुंह देख ले, तो ये इस प्रकार की इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। और ना ही ऐसे जीवों के निकट खड़े हुए लोगों को, उनके निकटवर्ती लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए। सुख का अनुबंध, कुछ व्यवस्था बन जाए, मरण आराम से हो जाए, कुछ व्यवस्था बना दो, और आगामी भव में भी सुख की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। तो सार रूप में ये जो प्रकरण है उसमें श्रावकों की अपेक्षा से घटित होते हैं, ये बात है। विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे, उसके बाद फिर अपन कनेक्ट होंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार अनंत उपकार लिए जिनवाणी निर्वाणी सत्य